राम राम जी, गोदारा आंटी लाइफस्टाइल चैनल पर तारा स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी लाडू और लाडी बनाऊंगी सौंफ, सिंगोड़ा, बादाम और गोंद। तो आओ देखो चलना रसोई में। तो मैं पहले बादाम धोगे सुखा दिए। बादाम के ऊपर क्या बहुत ही कचरो हुआ है, तो ये ना आने धोगे ही काम में लेना चाहिए। तो बादाम सूखेगी जिससे मैं अब सिंगोड़ा भी धोने लग रही हूँ। सिंगोड़ा के ऊपर भी देखो कचरो, ये भी 2-3 पानी में धोगे और आने भी धूप में सुखा देना। तो सिंगोड़ा में धो लिया है, देखो धूप में सुखा दिया है। अब बादाम और सिंगोड़ा जितनी देर सूखेगा बीता मैं सौंफ तैयार कर लूँगी। तो आज सौंफ है 1 किलो। तो सौंफ पहले देख के और फिर चालनी में छान के और मैं ऊँखड़ी मुसड़ूँ थोड़ी छड़ लेंगा। तो भी के ऊपर को थोड़ा सा या कचरो सो या नकरू नकरू सा हो नहीं वह उतर जाए। भी बाद में भलाई ना मिक्सी में पीस लो। तो बाद में मैं मिक्सी में पीसूँगी। एक बार थोड़ी सी इन्हें छड़ूँगी। तो देखो मैं छड़न लाग रही हूँ। और सौंफ का और इंगा लाडू, सौंफ और सिंगोड़े का लाडू के खाना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा है और ठंडी भी रहे। सौंफ तो क्या यहाँ पे भाई कोई की डिलीवरी हो रही है वो तो पेट की जी नाड़ियों को पानी हुआ है तो भी न क्या सूख लियो है, पेट को नहीं फूलन दिया। और सिंगोड़ा भी ठंडा हुआ है। सौंफ और सिंगोड़ा इनके जो कई लेडीज जगह वाली कोरिया की दिक्कत होती है तो बात दिक्कत को नहीं है। तो आ चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, लेडीज़ के लिए है बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिंगोड़ा ने इतना बारीक कूट लेना है कि मिक्सी में आराम हो पीस नीचे। मोटा रख लेना तो वह गड़गड़ बाज बोग रहे। तो मैं एक सिंगोड़ा का जिया 7-8 पीस हो जाए इस हिसाब कूट के और फिर मिक्सी में मैं पीस लिया। सौंफ भी पीस के रख ली, सिंगोड़ा भी पीस के रख लिया। अब मैं चढ़ा दी कढ़ाई और कढ़ाई में गालन लग रही हूँ घी। और घी देखो मैं गाँव मंगाई हूँ गाय को। तो बाजार में तो देखो कोई विश्वास वाली चीज़ हुआ कौन तो कटूँ लेवा, तो गाँव ही मंगाए। गाँव में कोई विश्वास वाला कनो ही ली हैगी। तो अब मैं 2 कटोरी डालूँगी कणक को आटो और मैं एक ही कणक के माई चना गेर पिसावा। तो थोड़ो बहुत देखो बेसन को भी असर आवे ही है। तो ये 2 कटोरी ले लियो। अब ये आटे ने धीमी आंच में सेकांगा और इनमें घी थोड़ो ये हिसाब गाल लेंगा। बाद में गोंद गिरांगा नहीं तो वो फुलाएंगे माई ऊपर जाएगा। गोंद के है थोड़ो जहाँ कई ने के भाई सिंगोड़ा सौंफ का तो लाडू के करीब करीब सब नहीं अच्छा लग जाए, पर सिंगोड़ा में कई ने कौन लगे, कई ने को नहीं अच्छा लगे नहीं। तो बिंग माँ फिर गूंद गिर देनी तो बिंगो टेस्ट के अब अच्छो बन जाए। तो देखो आटो सीख के हो गया तैयार। अब बिंग माँ में गिर दूँगी गोंद का अच्छी तरह फुल्ला देखो उपड़न लाग रहा है। तो इंगा फुल्ला उपड़ जाएगा। बिंगा बाद में मैं गिर दूँगी सिंगोड़ा आटो। तो सिंगोड़ा और मैं पीस के तैयार कर रखी है। अब मैं गिर दी नारियल। नारियल के मैं पहली से क्यों को नहीं होनी, इन्हें मिक्सी में के बारीक बारीक काट के और भी यहाँ बूरो सो बना लियो। तो अभी नहीं मैं आटा में गिर दियो तो थोड़ा सो सीख जाएगा। और सिंगोड़ा और सूप ने ज़्यादा सेकने की जरूरत कौन पड़े। अब मैं सिंगोड़ा को आटो गालन लाग रही हूँ। और मैं देखो 2.5 कटोरी आटो लिया। तो गेहूँ को आटो लियो 2 कटोरी और सिंगोड़ा को ले लियो 2.5 कटोरी। अब थोड़ो सो मैंने यहाँ लग गया जाने घी कम है तो आप घी के ऊपर और गेर सका। पहली मैं ही खातर कौन करूँगा, पहले आप ज़्यादा गेर लें तो फिर भी घी ने के सेट करना बहुत औखा हो जाए। बेबी में ना तो आप आटो गेर सका ना कोई और चीज़ गेर सका। तो पहली अगर आप घी थोड़ा सो कम गेर लेने तो घी तो बाद में गेर सका, क्योंकि घी को तो कोई कच्चो पक्का को तो कोई दिक्कत हुआ को नहीं कभी वो कच्चो है तो अपन घी खुशबू आवेगी या स्मेल आवेगी। तो अब सिंगोड़ा गिरने के बाद में भी मैं थोड़ो ही देखो सेक के ज़्यादा सेकने की जरूरत को नहीं बनी। अब मैं गिरूँगी माँ सौंफ। सौंफ भी मैं बारीक पीस के रख रखी है। सारो सामान के मैं पीस के तैयार करके पहले ही रख लियो। भी मैं 2.5 कटोरी गिर दियो गाल दियो इंगमा। तो अब इन्हें भी मिला लेंगे। सौंफ ने भी ज़्यादा सेकने की जरूरत को नहीं, बस इन्हें इतनी देर ही चलानी है कि बिल्कुल इंगमा मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में फिर इंगमा कोई और जहाँ पानी की भी गेरना है वो गेर लो। अभी इंगमा थोड़ो सो घी और डालूँगी मैं और इतो ही घी और डाल लिया। अब इंगमा और इन्हें अच्छी तरह मिला लेंगे।
तो इतो घी तो क्या है जी, हम मिश्री मिलावांगा, बूरो मिलावांगा, अभी मैं मखाना, फूल मखाना और बादाम और मिलाऊंगी तो वो घी ऑब्जर्व हो जाएगा। तो और देखो अच्छी तरह मिल गई है सौंफ। सौंफ ने भी कोई ज़्यादा सेकने की जरूरत नहीं, बस 1-2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड सेक लो। भी सेकना का मतलब वही है कि अच्छी तरह मिल रहा है, बस अभी इतनी देरी गैस का, और गैस ने धीरो रखना, बिल्कुल तेज़ गैस पर कौन सेकना नहीं। देखो आराम होगी, मिल गई। तो लाडू इनका बहुत टेस्टी बने। थोड़ी सी 2 चिमटी मैं गेरूँगी वहाँ काली मिर्च। काली मिर्च मैं ज़रूर गेरूँ, हर लाडू में गेरूँ काली मिर्च। अगर कोई ने इलायची पसंद हुआ तो इलायची भी गेर सको, पर मैं काली मिर्च गेरूँ। काली मिर्च को वह थोड़ी जियाँ गैस गूस रा को नहीं बढ़ाने देनी, हजम भी थोड़ा हो जाए। अब मैं देखो फूल मखाना और बादाम पीस के रख क्या, तो ऐ मैं मिला दूँगी। और वो थोड़ा बहुत जहाँ घी ज़्यादा दिखे वो भी सेट हो जाएगा। और फूल मखाने में के कच्चा ही ले गया ही 250-300 ग्राम, मैंने इकट्ठा ही मैं पीस के रख लिया। तो मैं जब भी कोई चीज़ बनाऊँ तो बिंग माँ जितना का मिलाना हुआ बिता का मिला लिया। तो मिला लियो। अब मैं गैस कर दियो बंद और इन्हें रख दूँगी पंखा का आगे, तो ओ जगो ठंडो। टेबल फैन का आगे रख दूँगी तो ठंडो हो जाएगा। ठंडो हो जाएगा तो दिंग माँ मिलावांगा मिश्री। मैं सीटा मिश्री पीस के रख रखी है। तो मैं एक 2 कटोरी मिलाई है, अभी अच्छी तरह मिला लूँगी एक। बिंग बाद में फिर और जरूरत पड़ी तो और गेर लेंगा। मिठो देखो, मिठे को कोई नाप तोल को नहीं है नी, मिठो सिर्फ जक्का ने जितो को मिठो खानो है वो भी तो के। और मिश्री होंगे घी ज़्यादा कौन सोचा नहीं, तो कई बार आपने मान लो घी ज़्यादा यहाँ लगे कि लाडू बन सी तो घी भी मुँह निकल सी लाडू मुँह। तो पतंजलि वाली जी की देसी खांड हुए नहीं, एक आवा देसी बूरो, वो नहीं देसी खांड आवे, बा मिला दो। बा भी बहुत सही चीज़ है और भी वो लाडू टेस्टी भी बने। तो थोड़ी सी मैं मिलाई है क्योंकि मन नहीं लगे कभी घी ज़्यादा है। मिश्री की है कि घी छोड़ा है मिलने के बाद में। तो अब क्या है कि जक्का ने खाना है भी ना, थोड़ी टेस्ट करा देंगा। तो टेस्ट कराने के बाद में भाई कि थोड़ी सी कम मीठो लगे तो मैं थोड़ी सी मिश्री और मिला देंगी। और अब मैं बनाऊंगी लाडू। तो थे मेरे चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करियो, देखियो और थे भी बनाइयो लाडू। और थान तरीको किया लगे वो भी बताइयो। तो अभी इन दोनों हाथों में मिलाना पड़ेगा क्योंकि मिश्री की है कि थोड़ी सी यहाँ नमी के कारण के वापस डली सी बन गई। अब मैं देखो मीडियम साइज़ का लाडू बनाने लग रही हूँ, ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा छोटा। 2 भाव है तो 2 खा लो, 1 भाव है तो 1 खा लो। ज़्यादा बड़ा बनाओ तो वही यहीं पड़े रहे। ठीक है जी, राम राम जी थाने सारा ने।